मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीब के खल्क़ कुल्लिहिम। अज़ीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में विलादत की खुशियों भरे लम्हात में कि आज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सलाम पेश करता हूँ। आज का दिन हमसे क्या सवाल कर रहा है? ये रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना हमसे क्या सवाल कर रहा है? ये सोचते हुए मैंने आईने पाकिस्तान उठा लिया और देखा कि क्या आईने पाकिस्तान पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है? क्या आईने पाकिस्तान पिसे हुए गरीब तबकात के हकूक़ का ज़ामिन है? जैसे ही सफ़ा खोला तो पहला जुमला तमहीद में वाज़े लिखा हुआ है कि जिन लोगों को इख्तियार दिया जाता है वो अमानत है, रब की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से वो अमानत है। तो क्या पाकिस्तान के सियासतदान अमानतों की हिफाजत आज तक करते आए हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रख रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हर मौके पर कोई तारीखी स्टेटमेंट दे देते हैं और यहीं से हमें बात करने का स्पेस मिलता है। कितना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का भी एहतसाब होता है और वो एहतसाब पाकिस्तान के अवाम करते हैं। तो जनाबे काजी साहब, उमर ला क्या है? आज बहुत सारे ममालिक में जो फलाही रियासत का तस्वुर है वो उमर ला से लिया गया है। तो उस कटहरे में कैसे कैसे गवर्नर आए, यकीनन आपके मुताले में होगा, आपके साथी जजेस के मुताले में होगा। कैसे कैसे सवालात का उन्हें सामना करना पड़ा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के रूबरू। अगर यह बात दुरुस्त है आप सबके नजदीक जो आईने पाकिस्तान में लिखा है कि इक्तदार अमानत है अल्लाह की और जवाबदेह हैं अवाम के सामने, तो फिर बताइए अमानतों में खयानत करने वालों का अंजाम क्या होता है? क्या इस आईन में लिखा है कि जो लोग इक्तदार में आते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, अगर वो खयानतों के मुर्तकिब हों तो उनके फैसलों की क्या हैसियत होगी? क्या वो इस अहल हैं कि उन्हें बार बार पार्लियामान का मेंबर बनाया जाए? अफसोस हमारी जुडिशरी उन्हें तो यह सहूलत देती है, 5 साल के लिए नाअहल कर दो, दोबारा आ जाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तानी कौम को शऊर देना शुरू कर दिया है। एक रिकॉर्ड पर और भी बात मैं लाना चाहता हूं। इस्लामाबाद में रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स की तंजीम के सरबराहों से मेरी मुलाकात हुई। वो गिला कर रहे थे कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात में उनसे कहा कि अब वो आर्मी नहीं है जो आपने देखी थी। इसका मतलब अब फौजी अफसरान मौजूदा माहौल को समझते हैं, मौजूदा माहौल की जरूरियात को समझते हैं। तो फिर कितनी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अपने आप को
आवाम की अदालत में खड़ा हुआ बयान कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पहलू पर जरा खुल के राय दें कि जो शख्स अमानतों में खयानत करे, अवामी मनसब हासिल करने के बाद उसे दोबारा यह हक कैसे दिया जा सकता है? उसकी राय से बनने वाला कानून मयारी कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में जब भी अदम एतमाद का मौका आया, और आखिरी अदम एतमाद रजीम चेंज का हुआ था, कौन कौन बिका और किस किस ने खरीदा, जनाबे चीफ जस्टिस साहब इसका रिकॉर्ड भी मंगवा लीजिए। वैसे तो मीडिया में इसकी खबरें दस्तयाब हैं। जो लोग अपनी वफादारियां बेचते हैं, क्या वो अपने अवाम से ये इख्तियार लेकर आते हैं कि अपनी राय का सौदा कर दें? नंबर 2, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मंगवाएं कि जितनी तरामीम हुई, जितने कवानीन बनाए गए, पार्लियामेंट के कितने मेंबर उसमें हाजिर थे और कितनों ने उस बहस में हिस्सा लिया, ताकि मेंबरान की अहलियत का पता लग जाए। यह जबरदस्ती की कानून साजी, जबरदस्ती की तरामीम जो सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए की है, कैसे काबिल कबूल हो सकती है? आप बताइए। जब जस्टिस फाइज ईसा साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके खिलाफ रेफरेंस आया तो क्या उसके जज आप थे? आपकी अहलिया मोहतरमा खुद अदालतों में पेश होती रही, तो फिर आप जज होते हुए जज नहीं थे ना? दीगर जजेस उस पर ट्रायल कर रहे थे। हमें वहां पता चला कि आपने जुर्रत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए प्लाट लेने से इनकार कर दिया था कि ये मेरा राइट नहीं बनता। तो पाकिस्तान में प्लाट की सियासत बाज़ाब्ता तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी। पार्लियामेंट्रियन से कहा आपके लिए प्लाट है इस्लामाबाद में। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने जवाब में कहा था, हमें पार्लियामेंट में प्लाट लेने के लिए नहीं भेजा गया, हमें काम करने के लिए भेजा गया है, हमें आइन साजी करने के लिए भेजा गया है। तो जस्टिस साहब, ये पार्लियामेंट्रियन क्या करते हैं? जिनकी राय को आप फजीलत दे रहे हैं, ये वहां बैठ के सिर्फ कारोबार करते हैं, सिर्फ सियासत करते हैं। किस काम की? एक दूसरे को रास्ता देने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ोगे, इसी तरह कानून साजी हो रही है ना। तो जिनके ऊपर केसेस थे, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी या कोई भी हो, अगर उनके मेंबरान इस पर तरामीम लाते हैं और उनकी सरबराही में काम जारी रखते हैं, तो उनकी राय क्या दयानतदारी पर मबनी तस्लीम की जाएगी? पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है। पाकिस्तान के अवाम इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि उसका इजहार वो अपने वोट के इस्तेमाल से जाहिर करते हैं। कराची का बल्दियाती इलेक्शन का रिकॉर्ड उठा लीजिए, 10% से कम टर्न आउट था। तो क्या इसको इलेक्शन माना जा सकता है? ये मजाक है। और अवाम की राय को तस्लीम न करके मजीद भौंडा मजाक उड़ाया गया है। जनाब, आज नून लीग दरखास्त लेके आपके पास आ गई है कि कानून साजी के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं वो काबिल समाअत ही नहीं। तो आप मेहरबानी करें, वो ड्राफ्ट मंगवाइए जिसमें 50 रुपए के स्टाम्प पर एक कैदी को बाहर जाने का रास्ता दिया गया था। आप मनी लॉन्ड्रिंग का वो तमाम रिकॉर्ड मंगवाइए जो पाकिस्तान के इदारों के पास है। आप वो काम पहले करें जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर होते हैं, और जिससे अवाम मुतासिर नहीं होते उनको थोड़ा सा बाद में कर लीजिए।